अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं जी हरा मसाला चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये थाई पीसेस ये मैंने लिए हैं, तकरीबन ½ kg के करीब हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसमें सिर्फ ½ टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून के करीबी नमक ये डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूँगा आधे घंटे के लिए। और साथ दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा कि जो हरा मसाला हमने बनाना है इसके लिए उसमें क्या क्या डलेगा और वो कैसे बनेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। नमक और काली मिर्च जो है वो हर पीस के साथ लग गई। इसको हम रखेंगे जी साइड पे जी। तो दूसरी तरफ हरा मसाला बनाने के लिए जी ये ½ कप के करीब धनिया, थोड़ा सा इसमें पुदीना बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना थोड़ा जायका इसका जो तुर्श हो जाएगा। और ये 3 से 4 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्ची और ½ के करीब शिमला मिर्च, इसके 2 पीस डाल दिए। ऊपर इसके डालेंगे जी थोड़ा सा पानी। और अब इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड करना है ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल बारीकी से पिस जाए। ले जी मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया। इसको अब शिफ्ट कर लेते हैं हम अलग से बाउल में। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन बनेगा जी, बहुत ही यम्मी किस्म का। रेसिपी की हर चीज़ को, हर स्टेप को फॉलो करिएगा तो आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। और ये स्पेशली ईद पे अगर आप अपने मेहमानों के लिए बनाना चाहें तो क्या ही बात है। ले जी तो जल्दी से अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इस तरह से बारीक काट के रख लिया था, वो डाल दिया। अब इसको हमने लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ठीक है जी। ना कच्चा छोड़ना है और ना बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है, बल्कि लाइट गोल्डन सा कलर देना है। तो जितनी देर में इसका कलर आता है उतनी देर में मैं साथ जो कुछ मज़ीद जो चीज़ें हैं वो अपने पास रख लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ कलर गोल्डन होने के बाद। प्याज़ों ने कलर पकड़ना शुरू कर दिया है जी। तो इस टाइम पे अब मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैं पकाऊँगा। और इस टाइम पे जो सबसे मज़ेदार टिप है इसकी, जो आपके खाने को ज़बरदस्त किस्म का जायका भी देगी और खुशबू भी देगी, तो वो है जी तकरीबन 1 खाने का चम्मच मक्खन। ये मक्खन जो है ये आपके खाने को बहुत ज़बरदस्त खुशबू देगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट देगा और आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। अब इस टाइम के साथ में डालूँगा चिकन। ये तकरीबन आधा घंटा मैंने काली मिर्च और नमक लगा के इसको रखा था, मैरिनेट कर दिया था। और चिकन को जनाब हम इसमें उस वक्त तक पकाएंगे जिस वक्त तक चिकन अपना कलर जो है वो चेंज नहीं कर लेता। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन अपना कलर चेंज कर चुका है जी। तो अब मैं इसमें ½ टीस्पून के करीब डालूँगा जीरा और ½ टीस्पून के करीब डालूँगा कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक, ठीक है जी। अब इनके साथ मैं चिकन को अच्छी तरह पकाऊंगा। चिकन अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया चिकन ने, तो वो पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर मिलता हूँ आपसे। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगा जी तकरीबन आधे से पौने कप के करीब दही। और अपने चिकन को मैं अब इस दही के साथ अच्छी तरह से पकाऊंगा जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए।
अभी से बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी जो हमने इसमें डालना है ग्रीन मसाला, तो असल मज़ा जो है वो उसके साथ आएगा। और आखिर पे एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ डालनी है, जिसके साथ आपके खाने की लुक भी बनेगी और आपके खाने का जायका भी बहुत ही कमाल का बनेगा। लेकिन वो आपको उसी वक्त बताऊँगा जब डालूँगा। और अब इस स्टेज पे जनाब इसमें डलेगा हमारा हरा मसाला, और आप इसकी कमाल की लुक देखिए अभी से, हालांकि अभी इसमें पकना है। और इस टाइम पे फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम टू लो, और जनाब इसको हम ढक देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक ये इस मसाले में पकेगा और चिकन हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह गल जाएगा। लें जी, हमारा हरा मसाला चिकन कढ़ाई होगी तैयार। और ये इसका सबसे आखिरी जो मिक्सिंग है, ये आपके इस चिकन को बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ज़बरदस्त बना देगी। चिकन तैयार हो गया जी ऑलमोस्ट। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाऊंगा। लें जी, हमारा हरा मसाला चिकन कढ़ाई हो गई तैयार, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी अगली रेसिपी जो कि बड़ी ख़ास होगी ईद के हवाले से, और वो होगी तकरीबन 10 से 15 लोगों के लिए, तो इसलिए ख़ास होगी क्योंकि ईद पे तकरीबन फैमिली में इतने लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो उस रेसिपी तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जनाब बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा जब मेरी वो अगली नई रेसिपी आएगी। तो तब तक आफ्ताब शो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।